हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अपना क्लास 12 से बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है और इससे रिलेटेड एक दो बेसिक प्रॉपर्टी हम इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब अगर हम चार्ज किसी पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं इसके बारे में। चार्ज जो होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज जो होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें से एक जो है करंट, उसका हम टाइम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास चार्ज आता है। तो इस टाइप से हमारे पास Q = IT फॉर्मूला बन जाता है। Q जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, और I जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट। तो करंट का जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी चार्ज आती है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, और इसकी अगर डायमेंशन देखें तो इसके हिसाब से हमारे पास A1 T1 होती है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो M L T और A इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो रेस्ट पोजीशन में क्या प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज के बारे में बात की जाए, अगर V = 0 है यानी कि ये चार्ज एट रेस्ट है। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड अगर बात करें तो हमारे पास V ≠ 0 है, लेकिन V क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है मतलब इसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर हम तीसरी बात करें कि अगर V ≠ 0 यानी कि ये एक्सेलरेटेड पोजीशन में है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन की पोजीशन में है, कांस्टेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होता है एक तो पॉजिटिव। एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेकंड जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और किसी भी एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो बिल्कुल बराबर रहते हैं, और जो दोनों बराबर रहने के कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइक चार्जेज की, तो लाइक चार्जेज क्या होता है? सेम नेचर के चार्ज होते हैं, वो लाइक चार्जेज कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट चार्ज प्रोटॉन है, सेकंड चार्ज भी क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर हम दूसरी बात करें कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज भी कैसे है? लाइक चार्जेज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्ज ये होते हैं जो अपोजिट नेचर के होते हैं। सपोज एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव रहेगा, इन दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एक प्रोटॉन ले सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एक टॉपिक और करते हैं इसमें, जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम होता है वो 11 नंबर होता है, पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे।
इट मीन्स इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और इसमें ऑर्बिट में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं वो कितना है, वो भी 11 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। इट मीन्स 11 प्लस है और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 11 माइनस है, टोटल क्या है 0। हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 हो गया 8 हो गया, अभी बचा 1, तो एक थर्ड ऑर्बिट और होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और होगा। अभी यहाँ पे टोटल 11 प्रोटॉन होते हैं, टोटल क्या होता है 11 प्रोटॉन होते हैं। अगर 11 प्रोटॉन होते हैं 11 प्रोटॉन होते हैं, अगर 11 प्रोटॉन होते हैं तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं।